वाटर लिली ना केवल एक खूबसूरत पौधा है बल्कि यह प्रकृति से प्राप्त एक अमूल्य खजाना है जो शांति, स्वास्थ्य और सौंदर्य का भी प्रतीक होता है। ये बहुत ही आकर्षक फूल होता है जो कि पानी में उगता है। इस फूल के कलर्स काफ़ी सारे होते हैं जैसे सफ़ेद, गुलाबी, लाल, और ये शाम के समय खिलता है और सुबह होते ही 8 से 10 बजे तक ये बंद होने लगता है। ये वाटर लिली है तो इसके पत्ते ज़्यादातर पानी की सतह पर होते हैं। लोटस के पत्ते हमेशा पानी के ऊपर की तरफ रहते हैं। ये प्लांट पानी में उगता है और इसके कई औषधीय गुण भी होते हैं। इसके बीज कमल के बीजों से मखाना, जड़ से कमल ककड़ी, पत्तियों से आयुर्वेद में शरीर को शुद्ध करने वाले रोगों से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी कमल का फूल हो या वाटर लिली हो, दोनों की केयर सेम ही रहती है। तो मेरे पास वाटर लिली है, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। अब बात करते हैं कि हम इसे उगा किस तरीके से सकते हैं। इसे हम 2 तरीक़ों से उगा सकते हैं, बीज से उगा सकते हैं और इसके कंद यानी कि राइजोम से उगा सकते हैं। इसके राइजोम आपको नर्सरी में भी मिल जाते हैं, लेकिन मेरा ये पौधा एक तालाब से छोटी सी जड़ मुझे मिली थी जिससे कि मैंने इसे उगाया है। आप देख सकते हैं जब ये शुरू में मैंने लगाया था तो एक टब में इसका जड़ मैंने लगा दिया था, छोटे टब में उसको मिट्टी से लगाया था और फिर उस टब को मैंने एक बड़े टब के अंदर रखा हुआ है। इस तरीके से आप भी कमल का पौधा लगा सकते हैं। और अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं तो ये पौधा बीज से भी लग जाता है। अगर आप इसे बीज से लगाना चाहते हैं तो इसके बीज को हल्का सा रगड़ के उसके छिलके को आप पतला कर दीजिए और इसे पानी में डाल दीजिए और इसका पानी हर दिन 5 से 7 दिन तक चेंज करते रहिए जब तक कि इसमें अंकुर ना निकल आए। 4 से 5 पत्ती जब आ जाती है तो इसे मिट्टी में लगाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। मैंने अपना कंद लगाया था या राइजोम मिट्टी में लगाया हुआ था। अभी दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ क्या आती है कि ये पानी में लगने वाला पौधा है तो पानी में मच्छर बहुत होते हैं, तो इसके लिए मैंने इसमें मछलियाँ डाली हुई थी। आप 1 से 2 मछली डाल दीजिए। ये छोटे छोटे इनके काफ़ी सारे बेबीज़ हो जाते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जब मैंने 2 मछली डाली थी उसके छोटे छोटे से बेबीज़ बन गए थे, तो ये काफ़ी सारे हो गए हैं अभी, अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको मच्छरों से बचाव हो जाता है और यही उनका खाना भी हो जाता है। अभी 3rd पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इसके लिए मिट्टी और गमले का चुनाव कैसा हो। कमल के लिए एक चौड़ा गहरा कंटेनर चाहिए जो कम से कम 18 इंची चौड़ा हो और 12 इंची गहरा हो। मिनिमम है 12 इंची गहरा, आप उससे गहरा भी ले सकते हैं तो और भी अच्छी ग्रोथ होती है। मिट्टी की बात करें तो इसे चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी इसके लिए काफ़ी अच्छी रहती है और आप इसमें थोड़ी सी खाद भी मिला सकते हैं। अगर हम सनलाइट की बात करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट चाहिए। आप फुल सनलाइट में रखिए, मिनिमम 6 आवर्स की सनलाइट तो कंपलसरी है। सर्दियों में मैंने इसमें फिशेस डाल रखी है, तो सर्दियों में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं जाती है, लेकिन गर्मियों में इस पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से मैं इसके चारों तरफ कुछ बड़े गमले रख देती हूँ जिससे कि उसकी थोड़ी सी छाया पड़ती है और पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अब पानी की बात करते हैं तो ये कमल पानी में लगने वाला पौधा है तो इसके टब में हमेशा पानी रहना चाहिए। कभी कभी आप पानी को ओवरफ्लो करके उसे क्लीन भी करते रहिए जिससे कि ये सुंदर भी दिखता है, साफ़ सुथरा भी रहता है। मैं पानी का पाइप डाल देती हूँ जिससे कि ये ओवरफ्लो होकर ऊपर का गंदा पानी साफ़ हो जाता है। अगर इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें एज़ इट इज़ बहुत ज़्यादा कोई इंसेक्ट नहीं लगते हैं। मच्छर हो जाते हैं पानी में, जिसके लिए आप मछलियाँ डाल सकते हैं। पत्तियाँ अगर आपकी पीली पड़े तो समझिए इसमें फंगस का प्रॉब्लम है। इसे सही अमाउंट में धूप दीजिए। अगर धूप की कमी है तो इसकी पत्तियाँ पीली भी पड़ जाएंगी। पत्तियाँ सड़ने लगती हैं, उसके लिए आपको टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। गली हुई पत्तियों को निकालते रहना चाहिए क्योंकि अगर ये साफ़ सुथरा रहेगा तो आपको देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप इसमें मछलियाँ डालना चाहते हैं तो मैं उसकी भी वैरायटी आपको बता देती हूँ। आप इसमें मौली फ़िश डालिए, इनको खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती रहती है। ये वही एल्गी खा लेते हैं जो टब में हमारे लगी हुई रहती है। अगर आप वाटर लिली और लोटस
दोनों में ही कंफ्यूज हैं। तो अगर आपको पूरे दिन फ्लावर खिला हुआ चाहिए तो आप लोटस प्लांट लगाइए। ये वाटर लिली है, ये सुबह के 10-11 बजे तक बंद होने लगता है और ये 1 से 2 दिन 3 दिन आराम से खिलता रहता है, बंद होता है फिर खिल जाता है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी लगाता है वाटर लिली या लोटस बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमारे प्लांट में फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फूल आने के लिए ये काफ़ी थोड़ा टाइम लेता है, जब तक कि इसका राइजोम या आप कंद कहें वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, उसमें इतनी पावर नहीं आ जाती कि वो कलियां निकाल पाए, तब तक ये फ्लावरिंग नहीं करता है। इसमें आप थोड़ी बहुत खाद भी डालते रहिए, क्योंकि इसमें मछलियाँ डली हैं तो मैं कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकती हूँ। मैं इसमें DAP का भी यूज़ करती हूँ। DAP के 8 से 10 दाने मैं एक पेपर में बांध के और इसकी जड़ में नीचे दबा देती हूँ। ऐसा मैं 2 से 3 जगह कर देती हूँ, जिससे कि इसके रूट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। जब ग्रोथ अच्छी होती है तो ये कलियाँ भी निकालता है। सेकेंड थिंग, मैं इसमें प्याज के छिलके या बनाना पील इनका लिक्विड भी डालती रहती हूँ, क्योंकि केमिकल डालेंगे तो हमारे फिशेस को नुकसान हो सकता है। तो आप ये 2 काम ही करेंगे तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग होती रहती है। तो अब आपको इन सभी जानकारियों से पता लग गया होगा कि इस प्लांट को लगाना कोई कठिन बात नहीं है, बस इसे सही तरीका और सही देखभाल चाहिए। अगर आप भी अपनी छत पे कमल उगाना चाहें और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मिलती रहूं। तब तक के लिए बाय बाय।